सिटी टहल का चैनल के दर्शकों, मेरा नमस्कार। मैं ज्योतिष आचार्य सुरेंद्र सूद। आज फिर हम आपके एक दर्शक का, हमारे बड़े दर्शक के पत्र का जवाब देंगे। दर्शकों, मैं कार्यक्रम के आरंभ में ही आपको फिर याद दिला दूँ आज कि हम इस कार्यक्रम में जितने भी पत्रों का जवाब देते हैं, हम पूर्ण अध्ययन करते हैं कुंडली का, और इसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अतः जो दर्शक, किसी भी दर्शक के मन में जो भी प्रश्न है, वह प्रश्न और अपनी बर्थ डिटेल, और अगर किसी को अपना जन्म समय नहीं पता तो केवल अपना प्रश्न लिखकर हमें मैसेज कर दे। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमेशा नीचे फ्लैश होता रहता है। हम उसका प्रश्न से भी जवाब दे सकते हैं। कुछ चीज़ें कुंडली में ऐसी हैं जो जन्म कुंडली नहीं बताती, केवल प्रश्न ही बता सकता है। जैसे कोई जातक प्रश्न करे कि कार गुम गई, तो वह कुंडली नहीं बताएगी, वह प्रश्न ही बताएगा। जिस वक्त आप मैसेज भेजेंगे वह प्रश्न का जन्म समय माना जाएगा। तो आज दर्शकों, मुझे एक छोटे बच्चे का पत्र मिला, दिव्या जोशी है। मैं नहीं बताऊंगा ये कहाँ से हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा खुश भी हुआ ये पत्र पाकर, और थोड़ा हैरान भी, परेशान भी हूँ, क्योंकि इनका जन्म सन 13 का है। ये अभी केवल 10 वर्ष के हुए, और बड़ा विचित्र सा इन्होंने प्रश्न किया कि पंडित जी, मेरे मम्मी पापा की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, मैं क्या कर सकता हूँ। और इन्होंने अपना जन्म की डेट, जन्म समय, स्थान पूर्णतया लिखकर मुझे भेजा, जैसे कोई वयस्क भेजता है। यहाँ कुछ समझ में आया कि शायद आधुनिक युग में कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई है, वाकई आई है। क्योंकि इतना छोटा बच्चा आगा, तो वैसे अगर किसी पंडित के पास जाएगा तो मेरा मानना है कि वह अवश्य अपने माँ बाप के साथ ही जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। तो शायद वो ये प्रश्न भी नहीं पूछ पाता। आज ये प्रश्न इन्होंने पूछा है, तो मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, और ज्योतिष इसके बारे में काफ़ी कुछ निर्णय दे सकती है। अब यहाँ इस बच्चे का जन्म कर्क लगन में हुआ, और राशि इनकी कन्या है। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा टेढ़ा प्रश्न मानेंगे कि माँ बाप की नहीं बनती। तो दर्शकों, हम अपने जन्म के समय पे अगर माँ बाप के बारे में देखते हैं, तो माता के बारे में हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, और पिता के बारे में हम नवम भाव से देखते हैं। और इनके सिग्निफिकेटर, जो इनके कारक हैं, माँ का कारक चंद्रमा को माना जाता है, और पिता का कारक सूर्य को माना जाता है। अब जन्म समय पे अगर जन्म के लगन में, इनका लगन से देखें, सूर्य देव अष्टम भाव में है, जो अच्छा नहीं माना जाएगा, और शनि के साथ है। सूर्य जब किसी भी शनि राहु केतु के साथ इकट्ठा आते हैं, और खासकर अष्टम भाव में आ जाए, तो हम ज्योतिष में यह मानकर चलते हैं कि यह पितृदोष है। मैं समझता हूँ दिव्या जोशी को तो ये बातें शायद ज़्यादा समझ नहीं आएगी दर्शकों, लेकिन मुझे अब बोलना पड़ेगा। बच्चे का प्रश्न है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये बालक यह सुन रहा होगा। तो यहाँ पितृदोष खड़ा हो गया। अब अगर चंद्र को देखें, तो चंद्र को यहाँ राहु देव सीधे दृष्टि दे रहे हैं, यानी चंद्र देव भी इनके अफ्लिक्ट हो गए। लेकिन चतुर्थ भाव को बृहस्पति देव देख रहे हैं, तो चतुर्थ भाव अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन नवम भाव, यहाँ पे राहु देव समम विराजमान है, तो यहाँ दिक्कत फिर आ गई। यानी जन्म लगन से अगर हम देखें, तो इनके पिता का स्वभाव अच्छा नहीं माना जाएगा, गर्म स्वभाव के माना जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि इनके विचार अपने पिता से नहीं मिलते, लेकिन उस बात के लिए शायद अभी इनकी उम्र कम है। खैर, अगर हमें दर्शकों बहुत बारीकी में जाना हो, माँ बाप की स्थिति देखनी हो, तो हम
जन्म समय लगन को कम देखते हैं। इसमें द्वादशांश चार्ट देखा जाता है। द्वादशांश या इसको हम D12 इंग्लिश में बोल देते हैं। इसमें पता लगता है माँ बाप के बारे में, माँ बाप का कैसा रहेगा, क्या है। तो यहाँ इनके वृश्चिक लगन बना, वृश्चिक राशि आ गई द्वादशांश D12 के लगन में, और सूर्य D12 चार्ट में भी फिर से अष्टम भाव में आ गया। अब अष्टम भाव में फिर सूर्य मंगल देव के साथ है, लेकिन मंगल देव के साथ पितर दोष तो नहीं मान सकते। लेकिन इनके यहाँ चतुर्थ भाव में D12 के राहु देव आ गए। राहु देव ने सूर्य को देखा, और माता का भाव मैंने अभी बताया था कि माता को अगर देखना हो तो हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, और पिता को देखना हो तो 9। तो यहाँ चतुर्थ भाव भी अफ्लिक्ट हो गया राहुदेव से, और सूर्य देव अष्टम भाव में फिर द्वारा राहुदेव से अफ्लिक्ट हुए। मैं समझता हूँ दिव्य ज्योति की उम्र बेटे की कम है, लेकिन यहाँ लड़ाई का कारण इनकी माता कम दिखती हैं, इनके पिता ज़्यादा दिखते हैं। अब इसमें इन्हें मैं कैसे उपाय बताऊं, मुझे लगता नहीं कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा उपाय कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर दिव्या ज्योति आप सुन रहे हैं तो बेटा आप एक अपने माता पिता को कहकर तांबे का कोई छोटा सा बर्तन लें। तांबे का बर्तन लेकर उसमें सुबह जब भी आप उठें, कोई जरूरी नहीं कि सूर्योदय के समय ही, जब भी उठें उसमें जल लें, स्वच्छ जल लें, और ओम सूर्या देवाय नमः, ओम सूर्या देवाय नमः ये कहते हुए आप यह जल सूर्य देव को अर्घ्य के रूप में दें। अर्घ्य कैसे देते हैं यह विधि मैं दर्शकों आप सभी के काम आएगी, मैं आपको इसकी पूर्ण विधि बताऊंगा। तांबे के बर्तन में जल लेना चाहिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, और जब हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, आप दर्शकों जानते होंगे बहुत से हमें पंडित लोग और ज्योतिषी अक्सर बता देते हैं इसमें रोली डाल लेना, इसमें गुड़ डाल देना, इसमें लाल रंग के फूल डाल देना, ऐसी कुछ चीज़ें हमें बता दी जाती हैं कि इसमें डाल दें। लेकिन जब हम ये सारा कुछ उसमें कुछ भी डालेंगे जल में, तो इसका जो हमारे ऋषि मुनियों ने पुराने ग्रंथों में सूर्य को जल देने का महत्व है वह महत्व खत्म हो जाता है। रीजन कि जब सूर्य देव की रोशनी, सूर्य देव की किरणें जल के अंदर से निकलती हैं तो ये सप्त रंग बनाती हैं, यानी 7 मुख्य ग्रह हैं, 7 रंग यह बनाती हैं। और अर्घ्य देने की विधि ये है कि वो बर्तन ऐसे पकड़े हाथ में, उसे अपना पहले ऐसे देखकर सूर्य देव को नमस्कार करें, फिर अपने माथे से ऊपर वो बर्तन लेकर बहुत धीमी स्पीड में, बिल्कुल स्लो मोशन में, नीचे अगर लगता हो कपड़ों पे जल गिरेगा या मिट्टी है, लेकिन जल कहीं नाली में नहीं जाना चाहिए, अच्छी जगह पे देना चाहिए। तो इसके लिए गमला भी हम रख सकते हैं, तो नीचे गमला रख लें और इस तरह ओम सूर्य देवाय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, या ओम घृणी विश्वान आदित्य, ओम भास्कराय नमः, जो भी मंत्र आपको आसान लगे वह मंत्र बोलते हुए सूर्य देव की तरफ देखते हुए ऐसे यह जल दें। आप देखिए उसमें से 7 रंग की किरण निकल के हमारे शरीर पर, हमारे चेहरे पर पड़ती है, उससे हमें 7 ग्रहों का प्रभाव ठीक हो जाता है। इसलिए यह बड़ी साइंटिफिक विधि है, इसमें कोई भी सामान ना डालें, केवल स्वच्छ जल डाल ही दें। और दिव्य ज्योत बच्चा बहुत छोटा है, तो बेटा अगर आप सुन रहे हो तो मैं आपसे कहूँगा आप केवल ओम सूर्य देवाय नमः कहें, ये मंत्र बहुत काम करेगा और आपका ये समस्या किसी न किसी हद तक जरूर अवश्य हल हो जाएगी, इससे फर्क पड़ेगा। आप ये अवश्य करें, मेरा आशीर्वाद है बेटा आपको। मुझे खुशी भी हुई कि किसी बच्चे ने इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा प्रश्न मुझसे किया।